हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं कुशवाहा सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हो गए। जय हिंद फ्रेंड्स। पहला चैप्टर है, उसी के दूसरे पार्ट को लेकर मैं फिर से हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, उसका पार्ट नंबर 2। आज हम इस पार्ट को पूर्णतः समाप्ति कर देंगे। ठीक है, चलिए धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आ सके। चलते हैं टेक्स्ट पर। पहला टेक्स्ट इस प्रकार से है, लिखा हुआ है। इसके पहले कहानी हम लोग पढ़ चुके थे, जो इस प्रकार था। यह लिखा हुआ है कि उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी थी और उसके पास भगवान के पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि उसके पास भगवान के पत्र के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। तो उसके आगे वाला पैराग्राफ ये रहा है, ही रोट, उसने लिखा। अब किसने लिखा? लेंचो ने लिखा, चूँकि फसल उसी बर्बाद हुई थी। वही लिखा है, ही रोट गॉड, ही रोट, उसने भगवान लिखा। क्या लिखा? इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यद्यप आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। ये बात कौन लिख रहा है? लेंचो लिख रहा है। कह रहा है गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यद्यप आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो, जाएंगे, हंग्री, भूखे, दिस ईयर, इस साल। भगवान से साफ साफ लिख दिया कि प्रभु यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे जाएंगे। ऐसा कौन लिख रहा है? लेंचो। चलते आगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो। इस सो का मतलब होता है बोना, जो फसल को बोया जाता है। माई फील्ड, मेरे खेतों को। अगेन, दोबारा। एंड टू लिव, और जीवित भी रहना है। अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक फसल नहीं आ जाती है। लेंचो ने साफ साफ लिख दिया कि प्रभु मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है अपने खेतों को बोने के लिए, और जब तक फसल वापस नहीं आ जाती है तब तक अपना जीवन यापन करने के लिए। कितनी आवश्यकता है? 100 पीसेस की। ये डिमांड किसने की? लेंचो ने। किससे की? भगवान से की। ठीक है, चलते आगे। बिकॉज द हेल स्टोन डॉट डॉट, क्योंकि ओलों ने हमारी फसल को पूर्णतः बर्बाद कर दिया है। ऐसा किसने लिखा? लेंचो ने। तो लेंचो ने साफ साफ लिखा है, भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे जाऊंगा, यानी कि जाएंगे, और मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है अपनी फसल को बोने के लिए, और जब तक फसल वापस नहीं आ जाती है तब तक अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी सारी फसल को नष्ट कर दिया है। आई होप आप सभी बच्चे इस तक यहाँ तक अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे, ही रोड, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान, ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर। एनवेलप मीन्स होता है लिफाफा, ऑन का मतलब होता है पर यानी ऊपर। ठीक है, लिफाफे के ऊपर उसने भगवान लिखा। पुट द लेटर, और पत्र को डाल दिया, इनसाइड, अंदर की ओर, एंड स्टिल ट्रबल, और अभी भी परेशानी में था। पत्र लिख भी दिया है, सारी बातें लिख भी दी हैं, और पत्र को अंदर लिफाफे के अंदर डाल भी दिया हुआ है। और वेंट टू टाउन, और कहाँ चला गया? कस्बे में। पत्र को लिया, मुसीबत अभी भी थी, और पत्र को लेकर कहाँ जा रहा है? कस्बे में जा रहा है। एट द पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे क्या है? डाकघर है। बच्चों कहाँ पे जा रहा है लेंचो? डाकघर में। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे पत्र को डालना है। ही प्लेस्ड, उस स्थान पर, ए स्टाम्प, टिकट खरीदी, ऑन द लेटर, लेटर पर लगा दी, एंड ड्रैप्ड, और इसे डाल दिया, इट इनटू मेल बॉक्स, पत्र पेटी में। यानी वहां पे गया, एक टिकट खरीदी, टिकट लगा दी, और पत्र को पत्र पेटी में डाल दिया। वही लिखा, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाएगा। ही प्लेस्ड, उस स्थान पर, ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदेगा, ऑन द लेटर, पत्र पर लगाएगा, एंड ड्राइव, डाल देगा, इट, इसे, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटी में। टिकट लगाने के बाद में पत्र को पत्र पेटी में डालेगा। डाल दिया। ठीक है, आगे। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन, जो कौन था? डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस,
प्रायः उसने डाकघर में उसकी सहायता की। जब ये डाकघर में पहुंचा तो वहां पे एक कर्मचारी था जिसने प्रायः इसके डाकघर में सहायता की। करता क्या है, अब ये क्या करेगा, पत्र को निकालेगा। Went to his boss, वह अपने मालिक के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, हृदय से हंसते हुए, एंड शोड और दिखाता है, हिम उसे, द लेटर टू गॉड, भगवान वाला पत्र। यानी कि जो वहाँ का कर्मचारी होता है उसने पत्र को निकाला और निकालने के बाद में वह अपने मालिक के पास गया, बॉस के पास गया। कैसे, लाफिंग हार्टली, हृदय से हंसते हुए, एंड शोड और दिखाया, हिम उसे, द लेटर टू गॉड, भगवान वाला पत्र। यानी कि जो वहाँ पे एक कर्मचारी था उसने इसके पत्र को निकाला और निकालने के बाद में पत्र को कहाँ ले गया, अपने मालिक के पास में। और क्या किया, उसने इस पत्र को अपने मालिक को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उसके पूरे जीवन काल में एज ए पोस्टमैन, जब से डाकिया बना था, हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस प्रकार का पता कभी नहीं देखा था। बता रहा है डाकिया कि जब से मैं डाकिया बना था इस प्रकार का पता मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। नेवर इन हिज कैरियर, पूरे जीवन काल में, एज ए पोस्टमैन, जब से मैं डाकिया बना हूं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा पता कभी नहीं दे रहा। कह रहा है जब से मैंने डाकिया बना हूं, जब से मैं डाकिया बना हूं, ऐसा पता मैंने कभी नहीं देखा है। कौन कह रहा है, डाकिया कह रहा है कि जब से मैं यहाँ पे एक डाकिया बना हूं तो ऐसा पता मैंने आज तक नहीं देखा है। और क्या कहता है, द पोस्टमैन, यानी कि वहाँ का बॉस, ए फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल माने होता है मित्र में व्यवहार करने वाला, यानी कि उसका जो स्वभाव था मिलनसार था, बहुत स्वाभाविक था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और हंसते हंसते टूट गया। जब उसने पत्र को देखा और देखने के बाद में थोड़ा पहले हंसा और हंसने के बाद में वो टूट गया। क्यों बंद सीरियस हो गया, क्योंकि उसका जो स्वभाव था मिलनसार था, मित्रमय था। और क्या बताया, बट ऑलमोस्ट, लेकिन उसी समय, इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्न सीरियस, गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी पत्र को डेस्क पर रखा, कमेंट, टिप्पणी की। पत्र को इस प्रकार से अगर जैसे ये टेबल रखी है, ये टेबल, ऐसे पत्र को क्या करता है, टेबल पर, जैसे आप देख सकते हैं टेबल है तो इस पर उसने क्या किया, ऐसे पत्र को रखा और रखने के बाद क्या किया, कमेंटेड, टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। जब कोई सडन फीलिंग्स आती है तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे आया हुआ है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। अचानक उसके माइंड में ये बात आई, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं रखूंगा, हेड रखा हुआ, हेड में रखना होता है। आई विश, मैं ऐसा करता हूँ, आई हेड में रखूंगा, क्या रखूंगा, द फेथ, विश्वास को, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा हुआ है, उस व्यक्ति के विश्वास को मैं रखूंगा। Who wrote this letter, जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है। ऐसा कौन कहता है, वहाँ का जो बॉस था, मालिक था, वह कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति के विश्वास को रखूंगा जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप, और प्रारंभ किया है, करेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार था, विद गॉड, भगवान के साथ। और जिस व्यक्ति ने भगवान के साथ में पत्र व्यवहारता को प्रारंभ किया हुआ है, मैं उस व्यक्ति के विश्वास को रखूंगा। ऐसा कौन कहता है, लेंचो, लेंचो नहीं, वहाँ का जो बॉस होता है, बॉस कहता है, मालिक कहता है। आई होप आप सभी यहाँ तक समझ चुके होंगे। मैं इसकी एक बार समरी कर देता हूँ। लेंचो ने भगवान लिखा और साफ साफ कहा कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे जाएंगे। मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है अपनी फसल को बोने के लिए, और जब तक फसल वापस नहीं आ जाती है तब तक अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी सारी फसल को नष्ट कर दिया है। उसने लिफाफे को भगवान लिखा और पत्र को अंदर डाल दिया और कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है और वहाँ पर एक टिकट खरीदता है और उसी समय पत्र को पत्र पेटी में डाल देता है। पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी उसकी सहायता करता है और क्या करता है, पत्र को निकालता है। निकालने के बाद वह अपने मालिक के पास में जाता है, बहुत हृदय से हंसते हुए, और उस पत्र को अपने मालिक को दिखाता है। नेवर एंज कैरियर, उसने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा पता कभी नहीं देखा था।
जो मास्टर होता है यानी जो पोस्ट मास्टर होता है उसका जो स्वभाव होता है मिलनसार होता है और अचानक हंसते हंसते हुए टूट जाता है और पत्र को मेज पर रखता है और कहता है क्या विश्वास है, और मैं उस व्यक्ति के विश्वास को रखूंगा जिस व्यक्ति ने इस पत्र व्यवहारता को भगवान के साथ में प्रारंभ किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। आगे लिखा हुआ है सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक के विश्वास को भगवान के प्रति देखकर पोस्ट मास्टर के मस्तिष्क में आया विथ एन आइडिया, एक विचार, यानी कि पोस्ट मास्टर के मस्तिष्क में लेखक के विश्वास को देखकर एक विचार आया। जैसे उसने देखा कि यार इसका भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है, तो उस विश्वास को देखकर पोस्ट मास्टर के मन में क्या आया, एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, पत्र का क्या किया जाए, जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट का मतलब सबूत, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इसे अच्छा करने के लिए और भी कुछ चीजों की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? पत्र को अच्छा करने के लिए, जवाब देने के लिए और भी चीजों की आवश्यकता थी। क्या करता है? किसकी जरूरत थी? पेपर एंड इंक, कागज और स्याही की। बट ही स्टक, लेकिन वह उलझ गया, टू हिज रेसोल्यूशन, उसे हल करने में, क्योंकि समस्या उसके अंदर और भी लिखी हुई थी, सिर्फ कागज और कलम की जरूरत नहीं थी बल्कि और भी चीजों की आवश्यकता थी। ही आस्क्ड, उसने पूछा, फॉर मनी, पैसों के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। जो मालिक था, मालिक ने अपने कर्मचारियों से पैसों के बारे में पूछा। ही हिमसेल्फ गिव, वह स्वयं देगा, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का एक भाग, उसने कहा कि मैं अपनी तनख्वाह का एक भाग दूंगा। और इस प्रकार से उसने अपने मित्रों से भी ऐसी उम्मीद की या फिर कहा। सेवरल फ्रेंड्स, बहुत सारे मित्र, ऑफ हिज, उसके, पर ओबलाइज, आभारी थे, टू गिव, देने के लिए, समथिंग फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दया के कार्य के लिए उसके सभी मित्र आभारी थे। कहने मतलब यह है कि इस दया का कार्य करने के लिए उसके सभी मित्र तैयार हो गए। या उसने कहा कि मैं एक भाग अपना स्वयं दूंगा, आप लोग सहायता करेंगे क्या? तो उसके सभी मित्र तैयार हो गए, जिससे जितना बन सका वो सभी सहायता करने के लिए रेडी हो गए। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उनके लिए, टू टुगेदर, पहले लिखा है टू प्रीपोजिशन है, गेदर एक वर्ब है, टुगेदर साथ साथ। बात समझना ध्यान से, टू एक प्रीपोजिशन है, गेदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, ये एक वर्ब है, और टुगेदर मीन्स साथ साथ। वो सभी साथ साथ इतने पैसों को इकट्ठा करने के लिए असंभव था। सभी के लिए आप समझ सकते हैं कि उस समय में यानी 100 पैसे को इकट्ठा करना उन सभी के लिए असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम, उनके लिए, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर साथ साथ, 100 पीसेस उनके लिए उस समय एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल था। सो ही वॉज एबल, इसलिए वह योग्य हुए, टू सेंड, भेजने के लिए, फार्मर, किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ ज्यादा भेजने के लिए योग्य हुए। कहने मतलब आधे से कुछ ज्यादा वो पैसे भेज पाए। ही पुट द मनी, उन्होंने पैसों को रखा, इन, अंदर, एन एनवेलप, लिफाफे पर, एड्रेस, पता लिख दिया, टू लेंचो का, रुपयों कहाँ रख दिया, अंदर रख दिया, और लिफाफे के ऊपर लेंचो का पता लिख दिया। एंड विद, और इसके साथ, इट ए लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, यानी पत्र को अंदर रखते हुए उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द लिखा। क्या लिखा? एज ए सिग्नेचर गॉड, हस्ताक्षर के रूप में उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा, वो भी गॉड, ताकि लंचो समझ सके कि भगवान के ये साइन बने हुए हैं और भगवान के यहाँ से ही पत्र ये आया हुआ है। आयोग आप सभी समझ चुके होंगे। उन सभी के लिए 100 पैसे इकट्ठा करना मुश्किल था। उन्होंने क्या किया? किसान को भेजने के लिए असंभव था, इसलिए वे आधे से कुछ ज्यादा किसान को भेजने के लिए योग्य हुए।
उन्होंने पैसे को लिफाफे के अंदर रखा और लिफाफे के ऊपर लेंचो का पता लिखा और पता लिखने के बाद में एक ही शब्द लिखा हस्ताक्षर के रूप में, गॉड। आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो इस प्रकार है। आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग संडे किसका अनुसरण किया? रविवार का। फॉलोइंग संडे किसका अनुसरण किया? रविवार का। किसका अनुसरण किया गया? किसका अनुसरण किया? यह लिखा हुआ है, अगला पैराग्राफ है। फॉलोइंग संडे रविवार का अनुसरण किया। लेंचो केम, लेंचो आया। कम की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई, केम आया। ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी। देन यूजुअल टू आस्क, और आकर पूछा। क्या पूछा? देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया? वो लेंचो ने क्या किया? संडे यानी पिछले संडे को पत्र यहाँ पे डाला था और अगले संडे को वहां पे आया एक सप्ताह बाद में, और क्या पूछा? क्या मेरे लिए कोई पत्र आया हुआ है? इट वाज द पोस्टमैन, यह डाकिया था। हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed looking on from his office। क्या बताया? लेंचो सुबह जल्दी जल्दी आ गया संडे को और क्या किया? वहां पर के पहुंचता है, क्या उसके लिए कोई पत्र आया हुआ है? इट वाज पोस्टमैन, ये स्वयं डाकिया था। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, जो पत्र को लिए हुआ था। लेंचो आता है, आने के बाद में जिससे पूछता है वो एक डाकिया था और उससे पूछता है क्या मेरे लिए कोई पत्र आया हुआ है? तो डाकिया कहता है पोस्टमैन एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट में, संतुष्ट भाव के साथ कंटेंट में रखता है। ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति को, हु हैज परफॉर्म्ड, जो प्रदर्शन कर रहा था, एक गुड डीड, अच्छे भाव से, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी मालिक ने देखा कि यार ये लेंचो कितना डेडिकेटेड पर्सन है, कि अपने कर्तव्य के प्रति कितना डेडिकेटेड है, आत्मसमर्पित है, कि डाला पत्र और आ भी गया यहाँ पे लेने के लिए। तो उसको कहाँ से देख रहा है? लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी जो मास्टर था, मालिक था, बॉस था, वह अपने ऑफिस से देख रहा था इसे। और क्या किया? लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को पैसे को देखकर जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सच वाज इज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका ये आत्मविश्वास था, भगवान पर पूर्णतः विश्वास था, श्रद्धा थी, इसलिए उसे जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही मुझे मना कर सकती है। लेंचो वार्डी हैड रिक्वेस्टेड, जिस प्रकार से लेंचो ने प्रार्थना की। लेंचो कह रहा है कि ना तो भगवान ऐसी गलती कर सकते हैं और ना ही मुझे मना कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने प्रार्थना की है। ऐसा कौन कहता है? लेंचो। लेंचो को जरा पैसों को देखकर जरा से आश्चर्यचकित नहीं होता है, क्योंकि वह ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेकिन वह क्रोधित होता है जब वह पैसे को गिनता है और कहता है भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही मुझे मना कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने भगवान से प्रार्थना की है। आई होप आप सभी यहाँ तक अच्छे समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो इस चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए पोस्ट ऑफिस है, ये लेंचो बैठा हुआ यहाँ पे है। ठीक है, चलो देखते हैं, इस पैराग्राफ को भी ध्यान से समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ है इमीडिएटली, जब उसने पैसा गिना क्रोधित हुआ, और क्रोधित होने के बाद में क्या करता है? इमीडिएट, अब चुकी अभी वहीं पे था, इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट, ऊपर गया टू द विंडो, खिड़की के पास। उसी समय लेंचो पुनः फिर खिड़की के पास गया और क्या किया? आस्क, पूछा, पेपर एंड इंक, कागज और स्याही की मांग करता है कि भाई साहब कागज और स्याही मिलेगा, कहाँ पे है? ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जनता के लिखने वाली मेज पे जाता है, जहाँ पर बैठ के जनता लिखती है, सभी लोग लिखते हैं, आम लोग लेखन प्रकार करते हैं, वहाँ पे जाता है और क्या करता है? ही स्टार्टेड राइट, और लिखना प्रारंभ करता है। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो,
अपनी भौहों को क्या करते हुए, सिकोड़ते हुए। ब्रिंकलिंग का मतलब होता है सिकोड़ना, और पिचब्रो का मतलब होता है अपनी भौएं। जो भौएं होती हैं इनको सुकेड़ के, यानी कि सुकोड़ के बिल्कुल क्या करता है, लिखना प्रारंभ करता है। और क्या बताना चाहता है, केस्ट बाय द एफर्ट, वह प्रयास करता है, ही टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वह अपने विचारों को वहां पर व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। कौन, लेंचो। यानी लेंचो अपनी नाराजगी को भौएं से खोलकर व्यक्त करना चाहता है। और क्या करता है, और आगे लिखा है, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह समाप्त करता है, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास जाता है, टू ए बाई स्टैम्प, और टिकट खरीदता है, विच, जो ही लिक्ड, यानी कैसे करता है, चाटता है, एंड देन एफाइज टू एनवलप, और लिफाफे के ऊपर लगा देता है, विथ ए ब्लो, और मुट्ठी से, टू फिस्ट, थपथपा देता है। क्या करता है, टिकट खरीदता है, जैसे ही पत्र लिख गया तो को टिकट खरीदी, और टिकट खरीदने के बाद में ले नहीं लगाता है, ऐसे जीम में ही लगा लेता है, और लगाने के बाद में जो पत्र होता है, पत्र के यथा स्थान पर लगाने के बाद में मुट्ठी से क्या करता है, थपथपा देता है। और एक बार मीनिंग को देख लेते हैं। फर्स्ट का मतलब होता है उचित स्थान पर लगाना, एनवेलप का मतलब होता है लिफाफे के ऊपर, बिलो का मतलब होता है मुट्ठी से, फर्स्ट का मतलब थपथपा देना, यानी यथा स्थान पर टिकट को रखने के बाद में मुट्ठी से थपथपा देता है। और करता है, द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर, पत्र को, फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटी में डाल देता है। जस्ट उसी समय, नॉट ए डिले, देरी नहीं करता है, उसी समय पत्र को पत्र पेटी में पुनः डाल देता है। और क्या करता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू, पोस्ट मास्टर जाता है, ओपन इट, और इसे खोलता है। जो पोस्ट मास्टर होता है जाता है, और जाने के बाद में फिर उसको खोलता है। जो इसमें पत्र पेटी में डाला हुआ था, पत्र पेटी क्या करता है, खोलता है। इट सेड, उसने कहा, गॉड, भगवान, लेंचो लिख रहा है, इट सेड, उसने कहा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसा, दैट आई आस्क्ड, जो मैंने पूछा था, फॉर ओनली 70 रीच्ड मी, केवल मेरे पास कितने पहुंचे हैं, 70। प्रभु, जिन पैसों के बारे में मैंने आपसे वार्तालाप की थी, या कहा था, या पूछा था, उसमें से केवल मेरे पास 70 पहुंचे हैं। सेंड मी, मुझे भेजना, द रेस्ट, आराम से, सिंस, निश्चित रूप से। प्रभु, मुझे जो पैसा मेरा बचा हुआ है भेजना, आराम से भेजना, लेकिन भेजना जरूर। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, इट वेरी मच, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे उन पैसों की अति आवश्यकता है। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजना, इट टू मी, इसे मेरे पास, थ्रू द मेल, पत्र के द्वारा। पैसे तो भेजना, लेकिन पत्र के द्वारा मेरे पास मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर ए बंच, एक समूह है, ऑफ बेईमानों का। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं उनका पूरा समूह कैसा है, बेईमान है, बदमाश है। लास्ट में क्या लिख दिया, लेंचो। लेंचो ने साइन बना दिए कि प्रभु ऐसी मेरी विनती है कि आप मेरे पैसों को भेजना, आराम से भेजना, निश्चित रूप से भेजना, लेकिन पत्र के द्वारा मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के सभी बेईमान है, बदमाश है। आई होप आप सभी अच्छे समझ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th के बच्चों तक शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और वे अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सके और क्लास 10th में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।